अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक इतनी ख़तरनाक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ कि यकीन करें, जिसे आप कह सकते हैं कि वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ या वर्स्ट 24 आवर्स ऑफ माय लाइफ। ये सऊदी अरब की बात है। सऊदी अरब में मेरी पहली रात थी और वो 24 घंटे मेरे कैसे गुजरे थे। 2016 की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिटरली आप लोग बड़े शौक हो जाएंगे और बहुत डर गया था मैं उस रात को। 2016 में मेरी जॉब हो गई थी सऊदी अरब में। वैसे तो देखें, हर किसी को शौक़ होता है कि वो किसी नए मुल्क में जाए, अपने मुल्क को छोड़ के, और वहाँ पे जो है वो अच्छी जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, घर वालों को सपोर्ट करे, आगे पीछे वालों को सपोर्ट करे। तो इसी तरह मेरा भी शौक़ था, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश में था, मेरा शौक़ था बचपन से ही कि यार बाहर जाना है, काम करना है। 2016 में मेरी जॉब हो गई। अपनी शादी के 1 महीने के बाद मैं सऊदी अरब चला गया। बड़ा एक्साइटेड था, साथ साथ उदासी भी थी। जब घर वाले एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए तो अम्मी रो रही थी, बहनें रो रही थी और मैं भी उदास था, लेकिन खुश भी था कहीं ना कहीं कि अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा। मस्कत से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, 6 घंटे वहाँ पे वेट किया मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर। बैटरी मेरी वैसे ही लो हो गई थी, 6 घंटे इंसान वेट करते करते थक जाता है। जब मैं रियाद एयरपोर्ट पर पहुँचा तो आधी रात थी, अनजान मुल्क था, पहली मरतबा बाहर गया था जॉब के लिए और 2 घंटे इंतज़ार किया, कोई लेने के लिए नहीं आया। सिम थी नहीं मेरे पास वहाँ पे। मैंने किसी तरह वाईफाई कनेक्ट किया, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ उस एयरपोर्ट का वाईफाई। और फिर मैंने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था पाकिस्तान में उस कंपनी का, मेरी जॉब हुई थी बैंक में, और लेकिन मैं किसी थर्ड कंपनी के थ्रू, मतलब वहाँ पे जो वीज़ा वाला सिस्टम होता है कि किसी आउटसोर्स, किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू मैं गया था। तो बेसिकली उसी कंपनी ने मुझे अटेंड करना था, उसी कंपनी ने मुझे पिक करना था, मेडिकल उसी कंपनी ने करवाना था मेरा। तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि अभी तक कोई लेने के लिए नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला हम कांटेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं। फिर 1-1.5 घंटे के बाद एक गाड़ी आई, हाईएस्ट गाड़ी थी, और उसके अंदर 2 लोग थे। उन्होंने मुझे पिक किया, मैंने लगेज डाला अपना सारा, और 2 लोग अंदर बैठे हुए थे आराम से। लगेज मैंने सारा उठा के डाला और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े। शहर की जो रौनक थी, जो लाइट्स थी, वो सारी ख़त्म होती गई और हम लोग सन्नाटे की तरफ जा रहे थे। मतलब आधी रात थी, मैं अजीब एक सोच में था कि यार हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। लाइट सारी ख़त्म हो गई शहर की, अब सन्नाटा है, अब डेजर्ट है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। चलते 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 आगे बिल्कुल सन्नाटा, पहाड़ नज़र आ रहे हैं आगे पीछे, और वो दोनों खामोश तबीयत के लोग थे। मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि वो क्या लोग हैं। इसके बाद फिर 2 शॉप्स आईं, 2 शॉप्स थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ से ले लो, आगे कुछ नहीं है। यार ऐसी, मतलब ऐसा टेंशन दे दी कि अगर इंसान को कुछ चाहिए भी हो, ज़रूरत की चीज़ कुछ खाने पीने की, तो भी ना ले सके। मैंने खैर चिप्स उठाए और मैं इनके साथ बैठ गया गाड़ी में। फिर गाड़ी आगे चली गई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। बहुत देर गाड़ी चली। इसके बाद कहीं पहाड़ों में ही कहीं एक बिल्डिंग नज़र आई जिसके गेट के पास लाइट जल रही थी। वो मंज़र आज तक मेरी आंखों में ऐसा है कि मैं उसे भुला नहीं सकता। ऐसा लग रहा है मैं अभी उसको देख रहा हूँ। गेट के पास 2 व्हीलचेयर पे लड़के बैठे हुए थे और 8-10 लड़के इनके आसपास खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे बाहर बैठ के। हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, रिसेप्शन पे मैंने पासपोर्ट दिया, फॉर्मेलिटीज़ वो कुछ पूरी कर रहे थे। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं कुछ चहलकदमी करता हूँ, बाहर जाता हूँ, इनसे मुलाकात करता हूँ। जैसे ही गेट के पास पहुँचा, गेट पे एक आदमी खड़ा था, उसने बोला आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने बोला व्हाट द हेल यार, कि मतलब बाहर नहीं जाने, कौन होता है भाई ये मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला। मतलब गुस्सा आया 1 मिनट के लिए, बट मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि ज़ाहिर ना वो अपना मुल्क था और ना मेरे पास पासपोर्ट था मेरा, ना कुछ था, वो ले चुके थे सब कुछ। खैर मैं अंदर आ गया और इसके बाद फिर जो है वो, मतलब उस वक्त से जो है ना मेरा माइंड बड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद फिर उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, बोला आप ऊपर चले जाएँ, रूम दिखा देते हैं आपको। स्टेयर्स पे भी लोग बैठे हुए थे, आधी रात थी लेकिन लोग जाग रहे थे सारे। मैं बड़ा अजीब चीज़ें चल रही थी माइंड में। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं ऊपर गया, इन्होंने मुझे कमरे का दरवाज़ा खोल के दिया। उसमें 3-4 बंकर लगे हुए थे लेकिन रूम खाली था। डबल बेड होते हैं ना बंकर, वो लगे हुए थे लेकिन रूम खाली था। तो फिर जो है वो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस रूम में तो नहीं अकेला गुजारूंगा रात। मैं बराबर वाले रूम में गया जहाँ पे ऑलरेडी लड़के रहते थे। मैंने उनको बोला आपके पास बंकर पे जगह खाली, मैं यहाँ सो जाऊँ। उन्होंने बोला जी सो जाइए। तो फिर मैं वॉशरूम गया, अपना बैग वगैरह वहाँ पे रखा, फिर मैं वॉशरूम गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पे दरवाज़ों में लॉक ही नहीं है। यार मतलब मैंने बोला वॉशरूम कैसे जाए। दूसरे वॉशरूम में गया, सेम सीन। नीचे फ्लोर पे गया, वहाँ पे वॉशरूम में गया, सेम सीन। तो मैंने बोला कि यार ये हो क्या रहा है। फिर मैंने लड़के से आगे पूछा, मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, वॉशरूम में लॉक नहीं है। इंडियन लड़के थे। उन्होंने बोला इस साल 2 लड़के खुदकुशी कर चुके हैं, वॉशरूम में बंद हो गए। मैं बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैंने बोला यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ,
ये लोग मुझे सन्नाटे में ले आए यहाँ पे, खुदकुशी कर ले लड़के, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारा सिलसिला क्यों था, ये बेसिकली उस कंपनी का कैंप था। वहाँ पे कंपनीज़ के कैंप होते हैं, जो लड़के ऑन जॉब नहीं होते वो फिर कैंप में ठहरते हैं, और कैंप के अंदर इतनी अजियत वाली लाइफ होती है कि मतलब देखें, इस 2 लड़कों की खुदकुशी की एग्जांपल मुझे मिल गई। और फिर वो मैंने व्हीलचेयर वाले लड़कों को भी देखा था, दिमाग में पूरी खिचड़ी बनने लगी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। उस रात में सो नहीं सका, यकीन करें आंखों से आंसू निकल रहे थे, रो रहा था कि मैंने अपने साथ क्या किया है, मैं क्यों आया यहाँ पे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब ज़ोहर की नमाज़ के लिए मैं गया, सारे लड़के जा रहे थे, सामने एक छोटी मस्जिद बनी हुई थी कहीं दूर, तो हम बाय वॉक गए नमाज़ के लिए। वापसी आया तो वो व्हील चेयर वाला लड़का मिला, मैंने उससे उसके बारे में सलाम दुआ की और पूछा, तो उसने बताया कि मैं भी बड़े अरमान लेके इंडिया से आया था यहाँ पे, 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। बोला मेरी जिस दिन जॉब का पहला दिन था, मैं मज़दूरी के लिए आया था एक फैक्ट्री में, तो उसी दिन जो पहला दिन था उसी दिन मेरे पाँव के ऊपर एक जो है वो पाइप आके गिर गया, बहुत हैवी सा, और मेरा पाँव अलग हो गया। अब बोला ट्रीटमेंट के बाद से 1.5 साल से यहाँ मैं सड़ रहा हूँ, ना मुझे कोई सैलरी है ना कुछ है। जितने भी लड़के इस कैंप में बैठे हैं नो सैलरी, क्योंकि वो जॉब पे नहीं है। और बोला इंडिया भी वापस नहीं भेजते, मैं इनके किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंडिया भी वापस नहीं भेजते। कहते हैं अभी आपको 1.5 साल हुए हैं, जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे फिर भी टिकट के पैसे अपने घर वालों से मंगवाना और इसके बाद इंडिया भेजेंगे। बोला मैं गरीब लड़का हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ 1.5 साल। सोचें 24 घंटे मेरे से वहाँ पे नहीं गुजर रहे थे, और 1.5 साल से वो लोग कैसे बैठे थे। सिर्फ खाना मिलता था, लाइन लगती थी वहाँ पे और खाना मिलता था, और इसके बाद वो एक दूसरे की शक्लें देखते थे, बातें करते थे बेचारे। मैं और परेशान हुआ। मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था मेरा पाकिस्तान में उस कंपनी का, मैंने उसको कॉल किया। मैंने बोला भाई मुझे तुम लोगों ने कहाँ छोड़ा है, 24 घंटे से मैंने खाना नहीं खाया, 24 घंटे से मैं वॉशरूम नहीं गया, मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है यार, मतलब जहनी अजियत मिले जा रही है मुझे, लोग अपनी अपनी स्टोरियाँ सुना रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम करते हैं बात, ये वो। इसके बाद फिर जो है वो मगरिब की नमाज़ के लिए जब मैं गया, तो अच्छा उसी दिन मेरा मेडिकल भी हुआ। ये लोग कैंप में जब बुलाते थे तो मेडिकल कराते थे, इसके बाद मेडिकल कराने के बाद बेसिकली होटल भेजते थे, या जिस कंपनी के लिए भी रिसोर्स इनके पास आती थी उस कंपनी के हैंड ओवर कर देते थे, लेकिन पहले मेडिकल करवाते थे। तो समटाइम्स 1 दिन, समटाइम्स 2 दिन, समटाइम्स 3 दिन कैंप में रहना पड़ता था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सिर्फ 24 आवर्स वहाँ पर रहना पड़ा, वरना मेरे बाद काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जो 3-3 दिन उस कैंप के अंदर रहे। तो मगरिब की नमाज़ के लिए जब मैं गया और मैं वापस आया, तो मैं वॉक करते हुए आ रहा था, अंधेरा था, सामने मुझे एक कार नज़र आई जो कि बिल्डिंग के गेट पे खड़ी हुई थी। मैंने दुआ की, मैंने बोला काश ये मेरे लिए हो, अल्लाह पाक करम हो जाए। तो एक इंडियन लड़का मेरी तरफ भागते हुए आया, बोला मुस्तफ़ा भाई ये गाड़ी आपके लिए आई है, लेने के लिए आई है आपको। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, मैं सबसे बहुत अच्छे से मिला, अल्लाह हाफिज़ किया सबको, और अपना बैग उठाया, और इसके बाद फिर जो है वो मैं गाड़ी में बैठा और निकल गया वहाँ से। एक तरह से खुश भी था कि मैं जा रहा हूँ, एक तरह उदास भी था कि वो लोग बेचारे वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जितना इनका बाकी टाइम है वहाँ पे गुजार रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा था देख के। इसके बाद फिर अंधेरा ख़त्म हुआ, फिर शहर की रौनक नज़र आई, लोग नज़र आए, मार्केट्स नज़र आई, दुकानें नज़र आई, तो थोड़ी सी जान में जान आई कि यार चलो नॉर्मल चीज़ें देख रहा हूँ। तो इसके बाद फिर कहाँ वो पैथेटिक सा कैंप था, कहाँ उससे मूव होके मैं एक अच्छे होटल के अंदर आया, और वो रात मैंने होटल में गुजारी। तो फिर आस्ते आस्ते पाकिस्तानी मिले और लोगों से मिला, फिर चीज़ें सेटल होती गई, फिर 1-2 शहरों के अंदर मूव हुआ था मैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना की बार बार हाज़िरी हुई, सबसे बड़ी बात ये। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। वो रात, वो 24 आवर्स में कभी भी नहीं भूलता। बल्कि और जितनी नई इंडक्शंस होती थी, जो लोग अपने डिफरेंट ममालिक से आते थे हमारे ऑफिस में, हमारे बैंक में, मैं उन सब से ही सवाल पूछता था कि कैंप में कैसा टाइम गुजरा। वो लोग सब अपना यही एक्सपीरियंस बताते थे कि हम 2 दिन रहे, हम 3 दिन रहे, वहाँ पे वॉशरूम की हालत थी, वहाँ पे ये सब कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अल्लाह पाक ने उससे निकाल लिया था 24 आवर्स में। दैट वाज द स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और अगर आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो तो मेंशन कीजिएगा। और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, आसान नहीं होती परदेश की लाइफ। लोग यहाँ से सोचते हैं कि हम दुबई जाएँ, सऊदीया जाएँ, अयाशी है, मज़े हैं, पैसों का दरख्त लगा हुआ है, आईफोन लेंगे, एप्पल लेंगे, सैमसंग लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। भाई बहुत मुश्किल लाइफ होती है, इंसान को खाने पीने की फुर्सत नहीं होती, कब खाना है कब नहीं खाना, कब भूखा रहना है, कुछ नहीं पता होता। हम यहाँ पे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जो बाहर काम करेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है बाहर जाके काम करना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं कहते हैं ना लोग। तो सल्यूट है, सलाम है उन लोगों के लिए जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके मामलात आसान करे। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर किसी नई चीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।